हेलो नमस्कार, मैं हूं अनुभव तिवारी एडवोकेट और आज एक बार पुनः मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं एक इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारी लेकर। जी हाँ, आज मैं आपसे बात करूंगा कि आप किन तरीकों से, मैं 3 तरीके ऐसे बताऊंगा जिससे आप एफआईआर से अपना नाम निरस्त करवा सकते हैं, हटवा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, ना पसंद आए बिल्कुल डिसलाइक करिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और रिश्तेदारों में अवश्य शेयर करिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने सेशन की हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि एफआईआर में अगर आपका नाम होता है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ऐसी स्थिति हो जाती है कि आप क्या करें, समझ नहीं आता है। तो भैया आपको पहली बात, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कानून में इतने प्रोविजंस हैं कि आप उसका यूज करके अपना नाम अच्छी तरीके से रिमूव करा सकते हैं, हटवा सकते हैं उस एफआईआर से। तो भैया नंबर 1 तरीका है कि अगर जब एफआईआर आप दर्ज होती है तो उसमें एफआईआर में एक आईओ नियुक्त होता है जो पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन करता है। अब इन्वेस्टिगेशन करता है तो आपको भी आईओ से मिलना पड़ेगा, और जब आपका नाम उसमें दर्ज कर लिया गया है एज ए को अक्यूज्ड, सह अभियुक्त दर्ज किया गया है किसी के साथ, तो आपको अपने एविडेंस उस आईओ को देना पड़ेगा। आईओ जो है आपसे पूछेगा, आपसे ये भी पूछेगा कि आप उस समय कहाँ थे। अगर आपका आईओ को ज़रूरत पड़ती है कि एविडेंस के रूप में आपका सीडी यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी निकलवा सकती है, और उस निकालने के बाद अगर आप उस नेटवर्क क्षेत्र में नहीं रहे हैं या फिर आप उससे पहले बात नहीं किए हैं घटना से पहले या आगे पीछे, तब आपका नाम डेफिनेटली निकल जाएगा, कोई समस्या नहीं है। या फिर आप जहाँ उपस्थित थे वहाँ के सीसीटीवी कैमरे फुटेज जो भी है एविडेंस आपको देना पड़ेगा, तभी आईओ आपका नाम उस एफआईआर से आसानी से निकाल देगा, कोई समस्या नहीं रहेगी। लेकिन आपको आईओ से मिलना पड़ेगा और आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा अपने विटनेसेस की कि ये मौके पर मौजूद नहीं थे, ये कहीं और थे या किसी स्थान पर थे। ये सारी प्रोसीडिंग आपको करनी पड़ेगी। सेकेंड थिंग्स, आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, और हाई कोर्ट आर्टिकल जो 226 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत आपको जो है जो पावर दी गई है उसको यूज करना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन की। और उसके अकॉर्डिंग जो है जब तक चार्जशीट नहीं फाइल होती, आप सीधा ऑनरेबल हाई कोर्ट जाइए, अपने संबंधित हाई कोर्ट में जाइए, 226 की जो है पिटीशन फाइल करिए। तो उससे क्या होगा, अगर देखिए एविडेंस आपको आईओ को भी देना पड़ेगा, एविडेंस आप कोर्ट को भी देना पड़ेगा, तो वहाँ भी आपको एविडेंस देना पड़ेगा। और वहाँ से जो है आपको स्टे ऑन अरेस्ट यानी गिरफ्तारी पर रोक भी लग सकती है, और आपकी जो है एफआईआर से आपका नाम भी निरस्त किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए आपको ठोस सबूत हाई कोर्ट के सामने पेश करने होंगे। तो सेकंड थिंग्स ये हो गया। उसके बाद अगर जब चार्जशीट फाइल हो जाती है तब आपको क्या रेमेडी मिल सकती है, क्या आपको करना पड़ेगा। देखिए अगर चार्जशीट फाइल हो जाती है मजिस्ट्रेट कोर्ट या सेशन कोर्ट में, तो उसके बाद आपको जो सीआरपीसी सेक्शन 482 था, जो अब बीएनएसएस में सेक्शन 528 हो गया, जो इनहेरेंट पावर है क्वेश्चन टू एफआईआर, जो हाई कोर्ट को स्पेशल पावर प्रोवाइड करता है, उसके अकॉर्डिंग जो है आप सीधा हाई कोर्ट जाइए और वहाँ से अपने एविडेंस और अच्छे सबूत पेश करिए, जिससे आप पर जो है आपको पहली बात अरेस्ट से भी स्टे मिल सकता है, और उस आईओ को भी तलब किया जा सकता है जिसने आपके खिलाफ जो है चार्जशीट फाइल की गलत तरीके से। और उसके बाद अगर अक्सर देखा जाता है कि अगर आपके पास अच्छे सबूत होते हैं तो आपका नाम जो है एफआईआर से डेफिनेटली हटा दिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आपको लिए उसके लिए बेहतर सबूत और अच्छे विटनेसेस देने पड़ेंगे, जिससे आपका नाम उस एफआईआर से रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाए, या फिर निरस्त कर दिया जाए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो यार ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि एफआईआर गलत तरीके से होता है, फर्जी लोगों पर होता है, वो घटना में कहीं उपस्थित भी नहीं होते हैं लेकिन उनके ऊपर एफआईआर हो जाती है। इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों रिश्तेदारों में अवश्य शेयर करिएगा,
जिससे उनको पता चले कि कौन से 3 तरीके हैं जिससे जो है आप अपने नाम को एफआईआर से बाहर निकलवा सकते हैं या बाहर मतलब हटवा सकते हैं, निरस्त करवा सकते हैं, जो भी आप कहें। तो एक नए सेशन में हम फिर मिलेंगे, एक नए टॉपिक में हम फिर मिलेंगे, इंटरेस्टिंग टॉपिक में फिर मिलेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, राय है, तो कमेंट बॉक्स में बस बताइए। एक नए सेशन में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।